नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 15 होली के रंग हजार पाठ को पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में बच्चों हमने इसको पढ़ा था, पाठ को समझा था और साथ साथ हमने अंडरलाइन भी किए थे। कठिन शब्दों के नीचे भी अंडरलाइन किया था हमने और साथ में कठिन शब्दों को मैंने तुम्हें बताते हुए भी चली गई थी। तो बच्चों आज जो है हम पहले इस पाठ को समझ लेते हैं कि होली के रंग हजार कि इस पाठ में क्या कहा गया है, क्या इसमें बताया गया है। कि ये पहले सबसे पहली बात तो ये कि ये जो है पत्र के रूप में है। पत्र है मौसी संजना ने ये पत्र लिखा है अपनी प्रिय शिवानी को, है ना। और उसको बताया कि होली के भाई पत्र में क्या होता है बच्चों। सबसे पहली बात है कि पत्र लिखने का ढंग क्या होता है कि जहाँ से हम जो बंदा जहाँ से पत्र लिख रहा है उस जगह के पहले तो एड्रेस आता है। जैसे कि आप लिखेंगे परीक्षा भवन, फिर लिखेंगे नाहन, जगह का नाम नाहन आ गया। फिर आप दिनांक डालेंगे कौन सी तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आपने अगर छोटा है तो आप प्रिय का प्रयोग करेंगे, प्यारी, प्रिय ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर उसको खूब सारी, अगर छोटा है तो ढेर सारी प्यार, ढेर सारा जो है आपको प्यार आ जाएगा। फिर शुभ आशीष आ जाएगा, है ना, ऐसे करेंगे। फिर अगर बड़ा है तो आदरणीय के साथ संबोधन करेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या है कि हम पहले बताएंगे कि अपने बारे में बताएंगे कि हम कुशल हैं यहाँ पर। आशा करते हैं आप भी कुशल होंगे, है ना। कुशल का मतलब यानी कि मंगल होंगे, शुभ, आप ठीक ठाक होंगे। तो उसके बाद जो है इसने यहाँ पर जो है मौसी ने, संजना मौसी ने पूछा है प्रिय शिवानी से कि प्रिय शिवानी ढेर सारा प्यार, मुझे आशा है कि तुम्हारी परीक्षाएं अच्छी हुई होंगी। अब उसने बताया कि तुम्हारी परीक्षाएं बहुत अच्छी हुई होंगी। आजकल क्या कर रही हो, खूब मस्ती, उधम और शैतानियाँ। क्योंकि क्या होता है, एक परीक्षा के बाद जो है हमारी छुट्टियाँ हो जाती हैं। छुट्टियों में बच्चे क्या करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, शरारतें करते हैं। तो कहते हैं तुमने दक्षिण भारत में तुम रहती हो और मैं उत्तर भारत में, कि तुम जो है दक्षिण भारत की तरफ रहती हो, मैं उत्तर भारत की तरफ। उत्तर भारत कौन सा जगह होती है, जो दिल्ली के इस साइड पे है ना। और दक्षिण भारत केरला साइड की तरफ। तो कहते हैं तुम्हें उत्तर भारत के त्योहारों के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है, कि तुम्हें रहता है, तुम दक्षिण में रहते हो, तुम उत्तर भारत के त्योहारों के बारे में हमेशा जो है बड़ी उत्सुकता से जानने की तुम्हारे अंदर जिज्ञासा रहती है कि कैसे मनाए जाते हैं, कब होते हैं ये। इसलिए कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक ख़ास त्यौहार होली के बारे में बताने जा रही हूँ। अब यह है कि होली का त्यौहार है काले, पीले, हरे, गुलाबी आदि रंगों के अलावा एक ऐसा भी रंग होता है जिसमें सब लोग जी भरकर एक दूसरे को रंगते हैं। ये रंग है मस्ती और उल्लास का रंग। कहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक त्यौहार आता है जिसमें काले, पीले, हरे, नीले, गुलाबी ऐसे बहुत सारे रंग लगाए जाते हैं और खूब मज़े लेते हैं, रंगों के साथ खेले जाते हैं। ये रंग कौन सा है, मस्ती और उल्लास का। खूब मस्ती की जाती है, उल्लास किया जाता है। वास्तव में बसंत का मौसम लोगों में नया जीवन, नई उमंग भर देता है। अब कहते हैं कि ये जो त्यौहार है ये कब आता है, ये बसंत त्यौहार मौसम में आता है, जबकि मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है, बड़ा अच्छा हो जाता है, जिसमें पानी भी अगर डलता है तो हमारे शरीर पर हमें ठंड नहीं लगती है ना, अच्छा लगता है। तो कहते हैं नया जीवन, नई उमंग हमारे अंदर ये रंग जो है हम भर देते हैं। यही उल्लास हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विभिन्न पर्वों से झलकता है। कहते हैं कि यही जो उल्लास है ये विभिन्न अलग अलग प्रकार के त्योहारों से हमारे रोज़ दिनचर्या में हर रोज़ जो है दिखाई देता है। हमारे देश के एक बड़े भाग में होली को ऐसे ही पर्व के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि हमारा जो बहुत बड़ा जो देश का जो बड़े जो देश के एक बड़े भाग में होली को इसी पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पर विभिन्न जनजातियाँ और समाजों में बसंत के मौसम में ऐसे कई पर्व मनाए जाते हैं जो ऊपर से हमें होली जैसे ही लगते हैं, लेकिन वह ज़रूरी नहीं कि वे होली हों। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे इस बसंत के त्यौहार के मौसम में जो है बहुत सारे लोग जो है राज्यों के लोग मनाते हैं ऐसे ही पर्व, लेकिन वो ऊपर से तो ऐसा लगता है जैसे होली है, लेकिन वास्तव में वो होली नहीं होता। जिसे हम होली के रूप में मनाते हैं वह मुख्य रूप से उत्तर भारत का पर्व है। ये जो उत्तर की तरफ जो है लोग इसे ज़्यादा मनाते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और बिहार वगैरह में ज़्यादा मनाया जाता है। दक्षिण में यह पर्व या तो मनाया ही नहीं जाता है या फिर इसका स्वरूप अलग तरह का हो जाता है। और कहते हैं दक्षिण भारत में ये पर्व नहीं मनाया जाता, और अगर मनाया भी जाता है तो इसका जो रूप जो है, चलन जो है वो अलग रूप का हो जाता है।
तुम पूछ सकती हो कि दक्षिण भारत में होली क्यों नहीं मनाई जाती। अब पूछ सकते हो कि होली क्यों नहीं मनती वहाँ पे दक्षिण भारत में। इसका बहुत सा सीधा सा जवाब है, दक्षिण भारत में बसंत का मौसम नहीं होता। अब बच्चों तुम्हें एक चीज़ ये याद रखनी है कि दक्षिण भारत में बसंत मौसम जो है वो नहीं आता, सीधा सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी ऐसे आता है। वो दक्षिण में मुख्यतः दो ही मौसम होते हैं, गर्मी का और बरसात का। क्या होता है कि वहाँ पे दो मौसम होते हैं, सर्दी भी नहीं होती, वहाँ पे गर्मी होती है और बरसात होती है। उसके जो है बसंत नहीं आती है, सर्दी नहीं आती है वहाँ पे, है ना। जबकि उत्तर भारत में पहले कुछ महीने तेज़ ठंड पड़ती है, फिर बसंत का मौसम आता है, उसके बाद गर्मी और बरसात आती है। ऐसा ही होता है ना हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर तो क्या होता है कि मौसम बसंत का मौसम आता है, उसके बाद गर्मी आ जाती है, गर्मी के बाद बरसात आ जाती है, बरसात के बाद फिर से ठंड पड़ने लग जाती है। ऐसे सर्कल चल रहा है। लेकिन जो दक्षिण भारत है वहाँ पर सिर्फ दो ही तरह के मौसम होते हैं, गर्मी और बरसात का। तो होली जलाने के पीछे जो सबसे अधिक प्रचलित कहानी है वह हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा से जुड़ी है। आप कहते हैं कि होली का जो त्यौहार जो पीछे को मनाया जाता है, जो इसमें चलन में ये कहानी है, वो हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जानते भी हो, नाम सुना हुआ आपने हिरण्यकश्यप का। तो कहते हैं कि वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें, है ना। उसकी अपनी प्रजा तो शायद उससे डरकर उसे भगवान मानती थी, लेकिन उनका जो बेटा था प्रहलाद, उसे भगवान नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहुत परेशान था। अब वो बहुत नाराज़ भी था कि मेरा बेटा मुझे भगवान क्यों नहीं मानता, मेरी पूजा क्यों नहीं करता। जब सभी लोग सभी तरीक़ों से वो हिरण्यकश्यप हार गया अपने बेटे को मनाने से, तो उसने प्रहलाद से अपने आप को भगवान कहने में जब असफल हो गया, तो उसने तय किया कि वह प्रहलाद को मार देगा। बहुत सारे ऐसे जो है ना उसने काम किए, हिरण्यकश्यप ने काम किए कि प्रहलाद को मारने के लिए कोशिश की, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं मरा। अब क्या किया, हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसका नाम क्या था, होलिका। होलिका के पास एक शॉल थी और उसे ये वरदान था कि यदि वह शॉल ओढ़कर आग में बैठे तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अब कहते हैं कि हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसको वरदान था कि ये जो अगर ये शॉल, उसके पास जो शॉल थी वो उसको ओढ़ ले तो आग भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आग जो है जल जाएगी और चीज़ें जल जाएंगी, लेकिन जो है होलिका जो है वो नहीं जलेगी। तो अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि वह प्रहलाद को गोदी में लेकर चिता पर बैठ जाए। अब उसने अपनी बहन को कहा कि तुम चिता में प्रहलाद को लेकर अब बैठ जाओ गोदी में, और होलिका ने अपने भाई का कहना भी मान लिया और प्रहलाद को लेकर चिता पर वो बैठ गई। लेकिन जब चिता जली तो लपटों से होलिका की शॉल जो थी वो उड़ गई। मैंने बताया था ना कि जब आग तेज़ होती है तो उसमें से भी हवा निकलती है, तो हवा की लपटों से जो शॉल जो है वो उड़ गई और होलिका जल गई। क्योंकि होलिका को वरदान ये था कि जब तक वो शॉल को ओढ़े रहेगी तब तक वो जलेगी नहीं, अगर शॉल हट गई तो जल जाएगी। पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जब शॉल हटी तो होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं इन्हीं घटनाओं की याद में होली मनाई जाती है। इससे मिलती जुलती कई अन्य कहानियाँ भी जो है प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, है ना। प्रचलित यानी कि प्रचलन में है। बंगाल में आज भी होली जलाते समय इसमें होलिका की मूर्ति बनाकर रखी जाती है। होलिका जलाई जाती है बंगाल में, होलिका की मूर्ति, मूर्ति को जो है उसमें अग्नि में रखा जाता है। मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आदिवासी जनजातियाँ भी होली जैसे त्यौहार मनाती हैं। यहाँ के लोगों के जो जनजाति हैं वो भी इस त्यौहार को मनाते हैं, मगर उनके त्योहारों में आग जलाने पर ज़्यादा जोर है, ना कि रंग खेलने पर। वहाँ पर होली तो जलाई जाती है लेकिन रंग नहीं खेलते, ज़्यादातर लोग रंग नहीं खेलते, सिर्फ होली जलाई जाती है। आंध्र प्रदेश के गोंड आदिवासी फाल्गुन की पूर्णिमा को दुरारी नाम का त्यौहार मनाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो आंध्र प्रदेश के गोंड जाति के आदिवासी हैं वो फाल्गुन होता है जहाँ पर होली खेलने का जो महीना, 2 फरवरी का महीना जो आता है, उसमें पूर्णिमा को दुरारी का नाम त्यौहार मनाती है। इसमें होली से मिलती जुलती कई बातें होती है, मगर रंग खेलना, मौज मस्ती करना शामिल नहीं होता। इसमें ये चीज़ें शामिल नहीं होती है। कहते हैं कि 14 की शाम को गांव के मुखिया के घर में 2 बांसों को सजाया जाता है। जो मुखिया है
14 के दिन यानी कि जो 14वीं तारीख होती है उस दिन मुखिया के घर में 2 बांसों को सजाया जाता है। इन बांसों के सिरों पर खाने की कई चीज़ें जैसे बड़ा, रोटी, मिठाई आदि बांध दी जाती है। फिर उसे जुलूस के साथ गांव के लोग जो है उसमें बाहर ले जाते हैं और ज़मीन में उसको गाड़ देते हैं दोनों बांसों को, और उसके चारों ओर लकड़ियाँ लगा दी जाती हैं और फिर आग लगा दी जाती है। जैसे ही आग जलकर बांस नीचे गिरने लगते हैं, उसमें बंधी रोटी, मिठाई आदि भी प्रसाद रूप में जो है खाया जाती है। अब कहते हैं कि जो बांसों में जो रोटी और मिठाई बंधी होती है वो भी जो है जलकर जब पक जाती है तो वो नीचे गिरने लगती है, तो फिर वो सबको बांट दी जाती है। अगले दिन बच्चे घर घर जाकर ज्वार इकट्ठी करते हैं, फिर होली को आग में ऊपर उबालते हैं। जो होली की जो आग होती है उसमें उबाला जाता है उसे। फिर उबली ज्वार और कुल्हाड़ी लेकर हर परिवार का मुखिया अपने खेत में जाकर अच्छी फसल होने की भगवान से प्रार्थना करता है। कुल्हाड़ी लेकर जाते हैं फसल क्या कि हमारी जो है फसल अच्छी हो, इसकी भगवान से प्रार्थना करते हैं। होली की बात तो हो और ब्रज की होली का जिक्र ना हो तो बात अधूरी लगेगी। कहता है कि ब्रज की होली की बात ना की जाए तो अधूरी सी लगती है, क्योंकि ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है। ब्रज की होली 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक मनाई जाती है वहाँ पर, है ना। ब्रज की नंदगांव और बरसाने की लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। ये नंदगांव जो है कृष्ण जी का है, बरसाने की ये राधिका का गांव है। तो यहाँ की होली जो है बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। वहाँ पे लाठियों से होली खेली जाती है। नंदगांव के पुरुष जो है रंग खेलने के लिए बरसाने जाते हैं, जहाँ महिलाएं उन्हें लाठियों से उनका स्वागत करती हैं और पुरुष रंग डालने की कोशिश करते हैं और फिर जो है मार खाते हैं उनसे। इस प्रकार की होली खेली जाती है। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का भी पर्व है कि ये बुराइयों को ख़त्म करने का त्यौहार माना जाता है कि इस दिन जो है बुराइयों के ऊपर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है, त्यौहार माना जाता है। हमें इसे सही तरह से मनाना चाहिए। अगली बार तुम्हें एक और त्यौहार के बारे में बताऊंगी। घर में दीदी जीजाजी को नमस्ते कहना, चिंटू को प्यार। तुम्हारी मौसी संजना। तो इस प्रकार से संजना मौसी ने अपने शौर्य को एक त्यौहार, उत्तर भारत के त्यौहार के बारे में, होली के बारे में बताया, जिसमें कि किस प्रकार से मनाया जाता है, कहाँ मनाई जाती है होली और कहाँ नहीं मनाई जाती, क्यों मनाई जाती है और किसके पीछे प्रचलित कथा को भी बताया। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ को समझा। हमने पढ़ तो पहले लिया था, समझा। तो कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।